मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नामकरण किया। हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र ये सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य पर पूरी तरह से परिनिष्ठ। उनके साथ लक्ष्मण ये सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्य, जीवन के मूल्य क्या होने चाहिए, ये चार भाई हमें बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। प्रभु रामचंद्र सत्य, लक्ष्मण जी सेवा, भरत महाराज हमें सिखाते हैं किस प्रकार से अपने से सुपीरियर्स, अपने से बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और शत्रुघ्न हमें सिखाते हैं किस प्रकार से अपनी इच्छाओं पर हमें काबू रखना चाहिए। So, Bharat Maharaj, Lakshman completely followed Lord Ram in every aspect. Bharat Maharaj adhered to Ram's instruction even though he didn't had any desire to do so. 14 साल तक उन्होंने राज्य किया अयोध्या पर। शत्रुघ्न conquered his desire to serve Lord and chose to serve his devotee भरत महाराज इंस्टेड। हम देखते हैं ये चारों भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु रामचंद्र धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म परायणता। लक्ष्मण अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वित्त या पैसा। भरत महाराज ये काम या इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और शत्रुघ्न ये मोक्ष का लिबरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र के साथ हैं और शत्रुघ्न भरत महाराज के साथ हैं, ये हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बहुत सुंदर रूप, इनकी ग्रुपिंग्स के बारे में बहुत सुंदर रूप से बताता है। अर्थ का उपयोग हमेशा धर्म के लिए किया जाना चाहिए। लक्ष्मण का प्रभु रामचंद्र के साथ होना हमें दिखाता है कि अर्थ, लक्ष्मण रिप्रेजेंट्स अर्थ, अर्थ शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन धर्मा's सर्विस। एंड शत्रुघ्न, यस, सर्विंग भरत महाराज denotes that for every desire the ultimate goal should be moksha। हम देखते हैं हम इसका ग्रुपिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। हम अर्थ का उपयोग काम के लिए करते हैं और मोक्ष के लिए हम धर्म का उपयोग करते हैं। अरे मैं धर्म कार्य क्यों कर रहा हूं? कर्तव्य की बुद्धि से नहीं कर रहा मैं धार्मिक कार्य इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे मोक्ष चाहिए। सो अल्टीमेटली ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में वेदव्यास जी हमें बताते हैं कि अगर धर्म का उपयोग होगा, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ। सो डिजायर्स शुड नेवर बी लीनिंग टूवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशंस। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ यावो जीवे तयावता। जब तक हम जिए ऐसी इच्छाएं कभी ना करें कि मुझे इंद्रिय भोग के लिए, इच्छाएं कैसी हो? इंद्रिय भोग के लिए हो ना, तो फिर किस लिए हो? जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्च इह कर्म भी। जीव का कर्तव्य है तत्व जिज्ञासा में लीन रहें
और इस तत्व जिज्ञासा को छोड़ करके जीव के पास और कुछ नहीं है करने के लिए। दिस इज द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स ह्यूमन रेस फ्रॉम एनिमल स्पीशीज। हमें धर्म जानने का, भगवान को जानने का, इस सृष्टि को जानने का एक चांस मिला है मनुष्य जीवन में। तो ऐसा होता है ग्रुपिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। अर्थ हमेशा धर्म की प्रवृत्ति के लिए और इच्छाएं हमेशा मोक्ष की तरफ झुकी हुई। That's how we see Lakshman always sides with Lord Ram. Also, we have Shatrugna always siding with भरत महाराज। हम ये भी देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं ही, भगवान नारायण हैं, उनका अवतार है। लक्ष्मण जी जो हैं वो अनंत शेष का अवतार हैं। भरत महाराज सुदर्शन चक्र का अवतार हैं और शत्रुघ्न जो हैं वो पांचजन्य शंख का अवतार माने जाते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये हमें बहुत सुंदर रूप से जीना सिखाते हैं और वो किस प्रकार भगवान के अंश हैं ये भी हमें पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।